97 दिन, हर दिन उम्मीद और डर के बीच गुजरता रहा। रूस में फंसे पिथौरागढ़ के दो भाइयों की कहानी आखिरकार राहत भरे मोड़ पर पहुंची है। आनंद सिंह कार्की और भूपेंद्र सिंह कार्की सकुशल अपने घर लौट आए हैं। बेटों को सामने देखकर परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों भाई बेहतर रोजगार की तलाश में रूस गए थे। परिवार के मुताबिक सितारगंज की एक ट्रैवल एजेंसी ने विदेश में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया और इसके लिए करीब 8 लाख रुपए लिए। 5 मई 2026 को दोनों भारत से रवाना हुए और 6 मई को मॉस्को पहुंचे। लेकिन रूस पहुंचते ही हालात बदल गए। परिजनों का आरोप है कि युवकों को उस काम में नहीं लगाया गया जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। उनकी इच्छा के खिलाफ दूसरे काम कराए गए और मेहनताना भी नहीं दिया गया। कई दिनों तक दोनों से संपर्क नहीं हो पाया। इसी बीच युवकों ने जिस इलाके में उन्हें रखा गया था उसके आसपास ड्रोन और मिसाइल हमलों की जानकारी भी परिवार को दी। इसके बाद परिजनों की चिंता और बढ़ गई। मामले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को दोनों भाइयों की सुरक्षित वापसी के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय और रूस स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क साधा। आखिरकार 97 दिनों का इंतजार खत्म हुआ और दोनों भाई सकुशल भारत लौट आए। घर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर दोनों भाइयों और उनके परिवार से बात कर हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में संकट में होगा तो सरकार उसकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे बच्चे आपके से घर आ गए हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो इनका वहाँ उसने पैसे लिए वो दिला दो मुझे सर, और क्या करना था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात करता हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। आप बच्चे आ गए हैं, दोनों घर आ गए हैं, बहुत बड़ी भगवान की कृपा। आपकी कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी से आ गए साहब, नहीं तो नहीं बहुत अच्छा। चलिए अच्छा है, यहाँ करेंगे अच्छे से करना भैया, ठीक है ना। मैं यहाँ बात करता हूँ। ठीक है जी। दोनों भाइयों की वापसी पर परिवार ने मुख्यमंत्री, विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और मदद करने वाले सभी लोगों का आभार जाहिर किया है। नमस्कार। धामी जी के उससे हमारा बहुत जल्दी आना हो गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हमारे साथ नहीं देते तो हम अभी पहुंच ही नहीं पाते। उनकी उससे बहुत ही जल्दी हम घर आ गए, इसलिए सीएम धामी जी का हम बहुत दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें घर सुखद पहुंचा दिया। नैनीताल जिले में भू कानून के उल्लंघन के मामलों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर हुई जांच में 14 मामलों में नियमों का उल्लंघन सामने आया। इसके बाद कुल 6.088 हेक्टेयर यानी करीब 304 नाली भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए गए हैं। जांच में पाया गया है कि कुछ लोगों ने बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीदी लेकिन वहां बागवानी नहीं की जा रही थी। वहीं कुछ मामलों में एक ही परिवार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदी गई। यहाँ पर कई ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए हैं जिनमें एक ही परिवार के सदस्यों ने पृथक पृथक नामों से अलग अलग जगह ऐसे भूखंड खरीदे हैं। तो जो फैमिली की डेफिनेशन है, कुटुंब और परिवार की डेफिनेशन है, वो उसके दायरे में वो एक ही परिवार के अंतर्गत आते हैं, जैसे पति पत्नी दंपत्ति हैं या बच्चे हैं। तो इस मामले में भी दंपत्ति के नाम पहले से एक भूखंड राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। बाद में उन्होंने एक भूखंड जो है हस्बैंड ने दूसरी गांव में क्रय कर लिया। तो वो जो सीलिंग लिमिट है आवासीय प्रयोजन के लिए विशेष श्रेणी के भूमि दरों की श्रेणी 1 की, वो उसका उल्लंघन की श्रेणी में आता है। और ऐसे मामलों में राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में खातेदार के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट का नाम उत्तराखंड सरकार दर्ज किया गया है। ऐसे जितने भी मामले आ रहे हैं उन पर प्रशासन तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। जिन भी ऐसे बायर्स हैं वो पहले भली भांति यहाँ के नियम कानून, भू कानून के बारे में जानकारी ले लें। जो विद्वान अधिवक्तागण हैं उनसे परामर्श कर लें, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। ये ऐसे जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनसे जिला प्रशासन की अपील है। कई मामले हैं वो अलग अलग असिस्टेंट कलेक्टर कोर्ट्स में, एडीएम कोर्ट्स में या कलेक्टर के न्यायालय में चल रहे हैं और इनमें नियमित रूप से निस्तारण हो रहे हैं। जहाँ पर भी वायलेशन पाया जा रहा है उसे राज्य सरकार में वेस्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में घी के स्टॉक की बिक्री पर रोक के बाद उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट हो गया है। कुमाऊं कमिश्नर के निर्देश पर दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है। विभाग की नजर खासतौर पर सिंथेटिक दूध और उससे बनने वाले पनीर, खोया और घी पर है। चेकिंग के दौरान खुले में ले जा रहे पनीर के वाहनों को रोककर सैंपल लिए गए। इंदौर में प्रतिबंधित कंपनी के घी नमूने भी जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
उत्तराखंड शासन एवं जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में इन दोनों मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। और इसी क्रम में आज नगर निगम क्षेत्र हल्द्वानी में एक वैन से खुला पनीर का नमूना लिया है और एक घी का नमूना लिया है, गोवर्धन घी का, जिसे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। और इससे पूर्व भी 6 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के नमूने विभाग द्वारा जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और मेरा जनता से भी निवेदन है, अनुरोध है कि यदि किसी को भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कोई शिकायत आती है तो वो विभागीय टोल फ्री नंबर पर 1800-180-4246 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बेरीनाग और चौकोड़ी के लोगों को जल्द भूमि का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जगी है। मालिकाना हक देने की कार्रवाई शुरू होने पर बेरीनाग में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ बाजार में रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का आभार जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 3 दशक पुरानी भूमि के मामले में एडीएम न्यायालय की कार्रवाई के बाद भूमि पर सीलिंग लागू कर उसे राज्य सरकार में समाहित कर दिया गया है। अब प्रदेश सरकार की ओर से बेरीनाग और चौकोड़ी के निवासियों को भूमि का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में बड़ा कदम बताया। में एक चौकोड़ी बेरीनाग की भूमि का जो मालिकाना हक यहाँ के निवासियों के पक्ष में होने जा रहा है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम सभी क्षेत्र के वासियों की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कम से कम एक कदम आगे तो हम बढ़े हैं। अब सरकार में निहित हो चुकी है भूमि। अब सरकार जो नियमावली के अनुसार यहाँ पे लोग जो बसे हुए लोग हैं, दशकों से बसे हैं, उनके नाम पर भूमिधरी का हक उनको मिलेगा। पहले तो चौकोड़ी और बेरीनाग की देवतली जनता का धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत वर्षों से, कई वर्षों से, मैं जब सचिवालय में सेवा में था तब भी मैं सुनता था कि यहाँ से ये बात आ रही है और निश्चित तौर पर हम भी वहाँ पर पहल करते थे। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी अभी तक रहे हैं, वर्तमान माननीय विधायक जी, और सबसे पहले मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो यशस्वी, जो हमारे गार्जियन, जो अभिभावक और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, गोवा महाराष्ट्र के और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, इसमें मेन जो पहल की है आदरणीय कोश्यारी जी की पहल है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे गार्जियन हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि सरकार का बहुत ही एक सराहनीय कदम। देखिए, बेरीनाग चौकोड़ी की सम्मानित जनता की बहुत पुरानी लंबी मांग थी। जब भी मैं पूर्व में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जो सौभाग्य मिला और इस क्षेत्र में जब भी आती थी तो एक ही मांग यहाँ की सम्मानित जनता की रहती थी कि हमारे बच्चों के काम धाम, छोटे छोटे कागज नहीं बन रहे और उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें इनको झेलनी पड़ती थी। तो उसके लिए हमने पहल करी और पूर्व में भी मैंने जब विधायक रही तो विधानसभा में भी नियम 300 के तहत विधानसभा में उठाई थी ये बात और काफ़ी हलचल भी मची थी। और सीएम साहब ने मुझे माननीय त्रिवेंद्र जी पूर्व सीएम मुझे बुलाया और पूछा और उसके बाद हमारे डीएम थे जोगदंडे जी और उनको बोला, मेरे सामने ही फ़ोन करके बोला कि एसडीएम साहब और वहाँ के बुद्धिजीवी विधायक जी एक कमेटी का गठित करो और तुरंत ये इसमें जो भी समाधान हल कैसे निकले इसके लिए मुझे बताओ। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि कोर्ट ने इसमें पहल कर दी है और मैं इस क्षेत्रीय जनता बेरीनाग और चौकोड़ी की सम्मानित जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मुझे अपनी सरकार पर बहुत विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी पर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।